गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे मैटरनल हेल्थ नर्सिंग के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। फर्स्ट, इम्प्लांटेशन ऑकर ऑन ऑप्शन नंबर ए 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी 20th डे ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, option number C both A and B, and option number D none of the above, and correct option is option number C both A and B। जो इम्प्लांटेशन है वो कब होता है ये पूछा गया है। तो 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 6th डे के बाद होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो रेगुलर उसके 20th डे पर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, fertilized ovum transferred into the uterine cavity at, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं तब जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो यूटेराइन कैविटी में कब ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए 1 to 2 सेल्स स्टेज, सेकेंड 2 to 4 सेल स्टेज, थर्ड 4 to 8 सेल स्टेज, लास्ट 16 to 24 सेल स्टेज, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 4 to 8 सेल स्टेज। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो यूटेराइन कैविटी में कब ट्रांसफ़र करते हैं, जब वो 4 to 8 सेल स्टेज में आ जाता है बाय माइटोसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर इन अ मैन। मेल्स में क्रोमोसोम की पेयर्स कितनी होती है। फर्स्ट 24, सेकेंड 23, थर्ड 22, एंड लास्ट नन ऑफ दीज, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 23। यहाँ पूछा गया है पेयर्स, और पेयर्स कितनी होती है 23। अगर सिर्फ पूछा गया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द मैन तो क्या बोलेंगे हम 46, क्योंकि 23 पेयर्स है, मीन्स 46 क्रोमोसोम्स है कंप्लीट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस लुटियम इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए फीटस, ऑप्शन नंबर बी प्लासेंटा, ऑप्शन नंबर सी यूटेरस, एंड ऑप्शन नंबर डी ओवरी। एंड कॉर्पस लुटियम कहाँ मिलती है, तो कॉर्पस लुटियम मिलता है ओवरी में। ये आरआरबी फेब 2012 का प्रीवियस पूछा गया क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड, ओवम और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन फर्टिलाइजेशन, सेकेंड ट्रांसफ्यूजन, थर्ड कॉम्बिनेशन, एंड लास्ट नन ऑफ दीज, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्चियल ट्यूबरोसिटी हेल्प्स अस फॉर, इस्चियल ट्यूबरोसिटी किस लिए हेल्प करती है। फर्स्ट ऑप्शन बियरिंग ऑफ बॉडी वेट वाइल सीटिंग, सेकेंड नॉर्मल लेबर, थर्ड नॉर्मल वॉकिंग, एंड लास्ट नॉर्मल स्टैंडिंग, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बियरिंग ऑफ बॉडी वेट वाइल सीटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बसल बॉडी टेम्परेचर विल डैश फॉलोइंग ओवुलेशन, बसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ओवुलेशन के समय कैसा रहता है। तो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, नो चेंज, एंड फ्लक्चुएशन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बसल बॉडी टेम्परेचर है वो ओवुलेशन के टाइम इंक्रीज़ होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज, गर्ल्स में प्यूबर्टी की एवरेज एज कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए 9 to 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी
10 to 12 years, option number C 10 to 14 years, and last 14 to 16 years, and correct option is option number C 10 to 14 years जो होता है वो एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इन टू सेल स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा एम्ब्रियो होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, उसे 2 सेल स्टेज में जाने के लिए कितना समय लगता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये पूछा गया है. तो फर्स्ट ऑप्शन 10 आवर्स, सेकेंड 20 आवर्स, थर्ड 30 आवर्स, एंड फोर्थ 40 आवर्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 30 आवर्स. फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल स्टेज में जाने के लिए 30 आवर्स लगते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इन 16 सेल स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब 16th सेल स्टेज में जाने के लिए कितना समय लगेगा, तो कैसे, ऑप्शन नंबर ए सेकेंड डे, बी 4th डे, सी 6th डे, एंड डी 8th डे, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 4th डे. 16 सेल स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाने के लिए 4th डे लगेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो 4th डे आएगा तब 16 सेल स्टेज रहेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवुलेशन ऑकर्स सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ. ओवुलेशन कब ऑकर होता है, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, सेकेंड सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ, थर्ड प्राइमरी oocyte, and last secondary oocyte, and correct option is option number D secondary oocyte. अब पूछा है ओवुलेशन कब ऑकर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मेटोजोआ एंड सेकेंड भी है स्पर्मेटोजोआ. तो ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड है, मींस फीमेल्स के, और यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ दिया गया है और ये स्पर्म जो है वो मेल में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन रिमूव कर देंगे. फिर बचा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, तो उसमें है ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी oocyte. फॉर्म होने के बाद ओवुलेशन होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज oogenesis ऑकर इन ह्यूमन. ह्यूमंस में oogenesis कहाँ ऑकर होता है, ऑप्शन नंबर ए इनर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी, ऑप्शन नंबर बी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी, ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन ट्यूब, एंड लास्ट यूटेरस, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी में oogenesis ऑकर होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ oogenesis इज. oogenesis का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए oogonia, देन प्राइमरी oocyte फॉर्म होता है, उसके बाद सेकेंडरी और फिर ओवुलेशन. देन सेकेंड है प्राइमरी oocyte, देन सेकेंडरी oocyte, देन oogonia, एंड लास्ट ओवुलेशन, एंड थर्ड ओवुलेशन प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, देन oogonia, लास्ट oogonia, ओवुलेशन, प्राइमरी oocyte, देन सेकेंडरी oocyte. एंड करेक्ट जो ऑर्डर है oogenesis का वो कैसा है, पहले oogonia होगा, फिर उसका प्राइमरी oocyte फॉर्म होगा, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, और अगर सेकेंडरी oocyte फॉर्म होने के बाद ओवुलेशन होगा. देन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम अ प्राइमरी oocyte प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन. जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और oocyte होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 46, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी
23 and option number D 22, and correct option is option number A 46. Then next question, number of chromosome in secondary oocyte और secondary spermatozoa are. secondary oocyte या फिर spermatozoa में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन 46, सेकेंड 44, थर्ड 23 एंड लास्ट 22, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C 23.